मुश्किल है ना। सही कहते हो यार, नहीं होता यार, नहीं होता। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ज़रा रुको रुको, सब्र करो, एक मिनट रुको। मैं कुछ दिखा दूँ क्या आपको? आज मैंने यार 3 क्लोजिंग करी हैं। आज ना मैंने 3 क्लोजिंग करी हैं। तुम सही कहते हो यार, होते ही नहीं है यार, लोग ज्वाइन नहीं होते यार। चलो तुम्हें दिखा दूँ, मैं दिखाऊं? छोड़ो यार, तुम क्या होगे सर, दिखा दो, एक मिनट रुको। सही कह रहे हो, काम होता नहीं है। कहाँ से होता है भैया ऊपर? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम बहुत दिनों बाद, राइट, एक्चुअली कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं क्यों व्लॉग्स नहीं बना रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो व्लॉग्स ना आने का कारण कुछ तो ये कि एक तो मेरी बीच में बहुत तबीयत ख़राब थी, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू मेक दीज ब्लॉग्स, ठीक है। और लेकिन अभी ठीक हूँ, राइट, अभी ठीक है, दवाई शवाई लेके बिल्कुल ठीक। और और एक्चुअली मुझे एकदम से हाई बीपी शूट अप हो गया था। एंड वी आर वेरी एट यंग एज, है ना, हम लोग बहुत यंग एज में हैं। एंड डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ऐसी यंग एज में इतना हाई बीपी कैसे, राइट। सो द रीज़न वॉज कि आई वॉज स्ट्रेस्ड एक्चुअली, और थोड़ा वर्कलोड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ बहुत ज़्यादा काम अभी बढ़ गया था। क्योंकि अभी हम बहुत सारे अपडेशंस कर रहे हैं कोर्सेज़ में, एंड रेगुलर जो काम रहता ही है मेरा वो तो रहता ही है। उसके बाद ये टारगेट 50 लाख का, राइट, तो एक वो ऐड हुआ। और क्योंकि डैशबोर्ड पे काम कर रहा था मैं, एंड दूसरा ये सब के बाद मैं ऑलरेडी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, लेकिन अभी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहा था। क्योंकि मैंने आपसे मेरे बहुत अगर आप देखेंगे मेरे फर्स्ट ब्लॉग को, तो मैंने कहा था कि आई विल लर्न एवरी रिक्वायर्ड स्किल। कोई भी स्किल जो मुझे लगेगा कि ये पता होनी चाहिए इन 2022 की कोई भी स्किल जो मुझे पता होनी चाहिए, एक एज अ टू बी कॉल्ड एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो वही हो रहा है। 2022 तक जितनी भी स्किल्स की ज़रूरत हैं, जितनी भी स्किल्स हैं एक्चुअली, राइट, अभी एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं काम कर रहा हूं वेबिनार्स पे, मैं काम कर रहा हूं फनल्स पे, राइट। आई एम लर्निंग कॉपी राइटिंग, आई एम लर्निंग फनल्स, और एक्चुअली आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और आप ये समझो कि इसको जब मैं सीख रहा हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है कि जो हमारा टारगेट है कि हम लोग 2022 के अंदर डैशबोर्ड पे 50 लाख रुपीस करेंगे। सो मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है, क्योंकि इट्स वेरी इजी यार, बहुत इजी है। 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, समझे, सच में कुछ नहीं है। बस एक अमाउंट है जो मिडिल क्लास माइंड के अंदर नहीं बैठता है, राइट। 50 लाख, ओ 50 लाख, इट्स लाइक दैट ओनली। वरना 50 लाख कुछ नहीं है भाई। व्हेन यू हैव इनफ टूल्स, इनफ नॉलेज एंड करेक्ट माइंडसेट, जब ये सब हो ना, तो आपको पता लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक आपको खाना खाना आता है, हाँ आता है, तो बस ऐसा ही है, इतना ही आसान है। अच्छा हाँ, इतना ही आसान है।
बशर्ते आपको बस वो आता हो और वो माइंड सेट हो कि 50 लाख क्या कुछ नहीं है, ये वाला माइंड सेट हो तो होता है। तो ये है। बाकी मैं आपको ना आज एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में हूँ उस सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आ गए हैं मेरी सोसाइटी के अंदर। ये एक्चुअली क्या कहेंगे इसको, क्लब कहेंगे, है ना। क्लब है हमारी सोसाइटी का और यू कैन सी यहाँ से ये एंट्री है, राइट। इट्स एंट्री। ये मेरी सोसाइटी का क्लब है। आपको पता है क्या है, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कि मेरा जो घर हो ऐसी ही कहीं जगह हो, ऐसी किसी सोसाइटी में हो। मैंने हमेशा ही सपना देखा है और मैं ये सपना जी रहा हूँ। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, मैं ये सपना जी रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो। हाँ, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ वो भवन। ये देखो, हाँ, ये है हमारा। यहाँ से ये एंट्री है, राइट। और ये एंट्री के बाद हियर वी गो, रिसेप्शन है। एंड ये राइट। अभी मैं आपको और भी एक्साइटिंग चीज़ दिखाता हूँ, राइट। आज बाल कुछ ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं मेरे, लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए, कटवाने हैं, आज कटवाएंगे। यू नो व्हाट, क्लब में वी हैव एक्सेस टू फ्री जिम, वी हैव एक्सेस टू फ्री जिम। हियर इट इज। ये भाई साहब कितने बॉडी बिल्डर हैं, ऐसी बॉडी भी बना लेंगे, क्या हो गया, कुछ भी हो सकते है। अच्छा देखो, सबसे एक्साइटिंग चीज़, सबसे एक्साइटिंग जगह जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे क्लब में, वो ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। और ये स्विमिंग पूल अभी खाली है, इसमें पानी नहीं है। रीज़न, कोविड लॉकडाउन के टाइम पे, जब से ही ये 2-3 साल हो गए, ये ऐसा ही है, बंद है। और देखो अभी कब खुलता है, तो यहाँ एंजॉय करें यार, फिर आके, है ना, एंजॉय करें हम। बाकी ये पूरा सोसाइटी स्विमिंग पूल के बाहर का क्लब का पूरा ऐसा सराउंडिंग्स देखो आप जरा यार। आई लव इट। अच्छा, मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, देयर आर 2 रीजंस। एक तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग वॉक करते करते मैं यहाँ आ गया, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप सपने तो देखो। आपको पता है, अगर मैं सिर्फ ये पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना छोड़ दूँ, या मैं नहीं होता, या मैं इस माइंडसेट का इंसान नहीं होता कि मैं सुपरमैन हूँ। मतलब मैं इस माइंडसेट का इंसान वैसे अगर बोलूँ तो हूँ, कि अगर कोई बात ऐसी आ जाती है ना कि ये करनी है और ज़िद वाली बात होती है, तो फिर मैं अपने आप को सुपरमैन बना लेता हूँ। इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स नॉट ईगो, ठीक है। ये ईगो या वो वाली बात नहीं है। इट्स लाइक कि अगर किसी एक ने भी किया है ना, तो तू कर सकता है। इट्स दैट एटीट्यूड, और कुछ नहीं है। बाकी मैं बहुत, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप सब जानते हो कि मैं कितना डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, है ना। मेरे से ज़्यादा डाउन टू अर्थ आपको शायद ही कहीं मिलेगा।
राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा इस तरीके से एटीट्यूड ना होता, इस तरीके से सुपरमैन एटीट्यूड ना होता, इस तरीके से ये वाली चीज़ ना होती कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एवरीथिंग, जस्ट एक बार सपना तो ले, सपना तो ले, उसके लिए काम तो कर। मैक्सिमम क्या होगा, यू विल फेल, बेटर बी फेल्ड। फेल होना अच्छा है ट्राई ना करने से, और फेल हो रहा है दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर। हर बार फेल होगा तो कुछ नया सीखेगा। एवरी फेलियर आपको कुछ नया सिखाएगी, सही है। हर एक नया फेलियर आपको कुछ नया सिखाएगा, और वो नया क्या होगा, वो नया ये होगा कि आप ये सीखोगे कि दोबारा फेल कैसे नहीं होना, उसी तरीके से नए तरीके से फेल हो सकते हो। लेकिन जिस तरीके से पहले फेल हुए थे उस तरीके से फेल नहीं होगे, ये एक फ़ायदा है बार बार फेल होने का। तो जितनी बार फेल हो रहे हो अच्छा है, आपको नए नए तरीके पता लग रहे हैं कि भाई इन तरीकों से सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता, तो ये तरीके दोबारा रिपीट मत करना। मतलब अगर किसी काम को करने में 10 रीज़न ऐसे हैं जिनसे आप फेल हो सकते हो, तो मैं ये बोलूँगा भाई 10 बार ट्राई कर डालो बिना आँख, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जब 10 के बाद 11वीं बार ट्राई करोगे तो आप सारे रास्ते खोल चुके हो अपने लिए कि देखो ये 10 रास्ते से जिनसे फेल हो सकता हूँ, और मैंने 10 रास्ते अपना 10 के 10 बार फेल हो गया, अब इसके बाद में फेल नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज यू विल विन, एंड यू विल विन। वो चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ है। तो आई ऑलवेज ड्रीम्ड कि मैं ऐसी जगह रहूँ, ऐसी सोसाइटी में रहूँ, अपने पेरेंट्स को ऐसी जगह रखूँ, अपनी फैमिली को ऐसी जगह रखूँ, मैं खुद ऐसी जगह रहूँ। हमेशा मैंने ये सपना लिया है, और ऊपर वाले की कृपा, भगवान का आशीर्वाद एंड मेरा सुपरमैन एटीट्यूड कि मैं आज ऐसी जगह रहता हूँ। आई लिव इन सच अ सोसाइटी। इस सोसाइटी में घर लेना कोई बड़ी बात नहीं कर दी, अच्छा हो आप तो अंबानी हो साहब, नहीं, अंबानी नहीं, वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा वो एटीट्यूड ना होता जो मैं एटीट्यूड कैरी करता हूँ अभी हर बार किसी भी सपने को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो शायद मैं फिर सोसाइटी में कभी ना आता। ये मैं जानता हूँ, समझ गए। तो हमेशा सुपरमैन एटीट्यूड रखो ब्रदर, कुछ भी आए यू कैन डू इट, ठीक है। और ब्रदर नहीं, ब्रदर की सिस्टर भी, क्योंकि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, लड़कियां भी बहुत कुछ करती हैं, और आज के टाइम में लड़कों से आगे निकल रही हैं लड़कियां, राइट। तो यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, बहुत कुछ कर सकते हो भाई, करो। और एक चीज़ और, मैं नहीं कुछ दिखाने नहीं वाला हूँ, अभी दिखा दिया बस। हाँ, आपको लग रहा होगा अच्छा कुछ और दिखाना रह गया था, दिखाना कुछ, चलो दिखा दो, एक चीज़ रह गई, वैसे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये इट्स काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट, राइट। ये रेस्टोरेंट है यहाँ। एक्चुअली आप यहाँ पार्टीज भी कर सकते हो, राइट, छोटी मोटी पार्टीज भी यू कैन डू इट। पूरा एरिया आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, यू नीड टू बुक इट फर्स्ट, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इट्स क्वाइट गुड प्लेस, ठीक है। और यहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी रहते हैं आपके इंस्टाग्राम के ना, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स भी रहते हैं यहाँ,
मैं नाम नहीं लूँगा, राइट, किसी का ऐसे प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो खैर, तो गाइज आज हम ना मैं आपको आज क्या दिखाऊंगा, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, बात करें थोड़ी बिजनेस की। अब बहुत यहाँ वहाँ की बातें हो गई, बात करें बिजनेस की। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई साहब क्लोजिंग कैसे करें, बात कैसे करते हैं लोगों से व्हाट्सएप पे, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स नहीं होती हैं, तो मैंने एक दो बार ट्राई किया तो वो सिर्फ मेरी आवाज़ ही आ रही थी, सामने वाले की आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी पुराने फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग हो जाती थी, लेकिन अब जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं दे आर नॉट रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्ड अगर उसमें करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स आते हैं रिकॉर्डिंग के, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें सामने वाले को पता लग जाता है कि अच्छा कॉल रिकॉर्ड हो रही है, फिर वो नेचुरली बात नहीं करता। जब नेचुरली बात नहीं करता तो कुछ फ़ायदा नहीं उस रिकॉर्डिंग को करने का, और उसको अजीब लगता है कि ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग्स तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं किसी और डिवाइस से रिकॉर्ड कर लूँ और स्पीकर पे बात करूँ, ठीक है। तो वो भी ट्राई करूँगा। तो अभी मैं आपको कुछ चैट्स दिखाऊंगा जो व्हाट्सएप पे मेरी चैट्स हैं। आई विल शो यू, ठीक है, कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या तरीका है चैट्स पे बात करने का, चैट्स पे भी क्लोजिंग की जा सकती है या नहीं, चैट्स पे भी एक हाइप बनाई जा सकती है या नहीं, इस तरीके से लीड्स जो आ रही हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, यू विल गेट एन आइडिया, राइट, यू विल गेट एन आइडिया। और देखो, लीड जनरेट करो, फेसबुक पे ऐड चलाओ, ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करो, उसके बाद उन्हें क्लोज करो। दूसरा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं उसको सक्सेसफुली सीखने के बाद, अभी बहुत कुछ सीख चुका हूँ वेबिनार्स और फनल के बारे में, आपको भी मैं पहले उसको इम्प्लीमेंट करूँगा खुद, ठीक है। आई विल इम्प्लीमेंट इट फर्स्ट, गेट द रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट को लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैंने क्या सीखा और मैं क्या रिज़ल्ट ले रहा हूँ उससे, और फिर मैं वो सब चीज़ें आपको भी सिखाऊंगा, राइट, वो सब चीज़ें मैं आपको भी सिखाऊंगा। क्योंकि मैं इस माइंडसेट से सीखता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ तो मैं सिखाने के लिए सीख रहा हूँ, करना तो है ही, वो चीज़ करेंगे सीखने के बाद, लेकिन मैं इस तरीके से सीखता हूँ कि मैं इसको सीख के करूँगा और फिर सिखाऊंगा भी। तो वो डबल माइंडसेट हो जाते हैं मेरे, दो माइंडसेट, मतलब डबल माइंडसेट तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आप सोच सकते हो कि मैं नेक्स्ट लेवल थोड़ा और आगे जाके सोचता हूँ कि मुझे ये मैं उस तरीके से सीखता हूँ उस चीज़ को, कि जब मैं इसको समझाऊँगा तो कैसे समझाऊँगा, और जब मैं इसे करूँगा तो कैसे करूँगा। दोनों में फ़र्क होता है, पता है। जब आप कोई चीज़ करने के लिए सीखते हो तो आप अलग तरीके से सीखते हो, जब आप कोई चीज़ बताने के लिए सीखते हो तो आप अलग तरीके से सीखते हो। तो मैं दोनों तरीक़ों से सीखता हूँ ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी उसके बाद बहुत तगड़ा डुप्लीकेशन सिस्टम, कि आप भी एक बहुत बड़े टीम लीडर बन सकेंगे, आप भी बहुत बड़े अपने खुद के प्रोग्राम्स कर सकोगे। यस, मैं आपको वो चीज़ बना के दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको वो चीज़ बना के दूंगा, आपको वो लीडर बनाऊंगा, आपको वो लीडर बनने में हेल्प करूंगा, जिससे आप एक ऐसे लीडर बने कि आप खुद के इवेंट कर पा रहे हो, आपकी खुद की टीम किसी 5 स्टार होटल में आ रही है और उसमें जो मेन बंदा है, जो मेन स्पीकर है, जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो आप हो, राइट। जो लेट्स सपोज नैनीताल इवेंट हम जैसे करते हैं, सोचो नैनीताल इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया हो, ऐसा डुप्लीकेशन हो जाए और वही डुप्लीकेशन अपनी टीम में उतार दो, सोच सकते हो कितना लीडरशिप क्रिएट होगा, कितना पैसिव इनकम क्रिएट होगा। यार
आपको पता है मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, 50 लाख रुपए 1 साल का ना, उसके बाद जो होगा काम, जब मैं डुप्लीकेशन उतारूँगा, क्योंकि ये 50 लाख करते करते मैं ये सारे काम कर लूँगा कि इवेंट करना और ये सब करना, ठीक है, और टीम को भी सिखाना। एक्चुअली 2022 ख़त्म होने के बाद 2023 में मेरा मिशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। 2023 में सिर्फ मिशन ये रहेगा, क्योंकि जो मैं डैशबोर्ड बिल्ड कर चुका हूँ और जो मैं टीम बिल्ड कर चुका हूँ 2022 ख़त्म होते होते, वो मुझे हर महीने डैशबोर्ड पे बहुत अच्छा अमाउंट दे रहा होगा। मैं कह रहा हूँ 50 लाख रुपए मैं अगर साल का कमा चुका हूँ, तो मैं अगर बिल्कुल भी एक्टिवनेस ना दिखाऊं, मैं एक भी सेल अपनी ना लगाऊं, तो मरे से मरा 10 से 20% मेरे को पैसिव आएगा। श्योर, 100% श्योर। तो 5-10 लाख रुपए तो बड़े प्यार से आया करेंगे। तो 2023 के लिए भी 50 लाख रुपए मैं रेडी करके छोड़ रहा हूँगा 2022 में, बिकॉज ऑफ द डिजी करियर बिजनेस प्लान, जो इतना अच्छा प्लान है, जिसकी वजह से मैं वो पैसिव इनकम, मैंने एक बार एक्टिव इनकम क्रिएट कर लिया, फिर मैं उसको पैसिवली इंजॉय कर सकता हूँ फॉर माई होल लाइफ। मतलब अभी एक साल 50 लाख की मेहनत कर दी, अब उसके बाद ज़िंदगी भर तुम हर साल 50 लाख रुपए पैसिव लेते रहो। कितना वंडरफुल है यार। खैर वहीं पे नहीं रुकनी है कहानी, 50 लाख रुपए साल के नहीं कमाने, टारगेट कुछ और है मेरा लाइफ का। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, 2023 विल बी फॉर द डुप्लीकेशन एंड लीडरशिप। तो वो आई विल फॉरवर्ड कि 2023 में मैं लीडरशिप और डुप्लीकेशन पे जाऊं, और मैं आप सबको सिखाऊं कि कैसे आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो मैंने 2022 में किया, कैसे किया, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सब सिखाऊंगा। लीडरशिप आपको सिखाऊंगा, मास्टरी करवा दूंगा आप लोगों को कि भैया ये होता कैसे है, ये सब चीज़ें कैसे होंगी कि आपके खुद के इवेंट हो रहे हैं। 2023 में मैं आपको बोलने वाला हूँ, मार्क माय वर्ड, 2023 के एंड तक जो लोग सीरियस है मेरे साथ बिजनेस में, इवन जो मेरे साथ मेरी टीम भी बनेगी, उनको भी स्पेशली मैं हेल्प करने वाला हूँ। और आप सबको यार, आप सब मेरी फैमिली हो। इट्स नॉट लाइक कि मेरी टीम, मेरी फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मेरी टीम से भी। मेरे साथ जो लोग आएंगे, दे आर माई टीम एंड दे आर माई फैमिली ऑल्सो। लेकिन आप मेरे साथ पहले से हो एंड यू ऑल आर माई प्रायोरिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में कि अच्छा मेरी टीम उसको सिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। यू ऑल आर माई फैमिली, और सब मेरे लिए बराबर है, राइट? मेरे लिए सब बराबर है। डजेंट मैटर कि मैंने आईडी लगा ली है तो कुछ माइंडसेट में चेंज होगा, वो नहीं होगा। तो 2023 ख़त्म होते होते आपके खुद के इवेंट हो रहे होंगे, और आपके भी डैशबोर्ड चमचमाते सितारों की तरह चांद तारे लगे होंगे उस डैशबोर्ड में, और 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप भी कमा रहे होंगे, 5 लाख 10 लाख महीने का। नॉट अ बिग डील, कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा ना, और आप सीखोगे। तो सिखाने वाला है, सीखने वाला है, और अच्छे मिशन पे हैं, भगवान हमारे साथ है, तो किस्मत दम है कि हमको रोक देगा। ओके, चलो चलते हैं, अभी घर के अंदर जा रहा हूँ। सो गाइज, आई एम बैक, और डैशबोर्ड पे भी काम शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत हो गई तबीयत ख़राब, बहुत हो गया, अब नहीं करना भैया। क्या नहीं करना? तबीयत ख़राब नहीं करना, ठीक है, काम तो करना है। और आज फिर से वापस लगे काम पे, और आज से क्लोजिंग शुरू करी, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत हाथ सही है अपना क्लोजिंग के अंदर। तो आज क्लोजिंग्स हुई हैं, हाँ आज क्लोजिंग्स हुई हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब बताऊंगा। ये वाला व्लॉग आपको बहुत हेल्प करने वाला है, पूरा देखना, ठीक है, पूरा ब्लॉग देखना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।
क्लोजिंग में बहुत कुछ हेल्प होगी, कैसे बात करनी है आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, राइट। तो बात रही कि देखो मैं आपको ना आज एक और चीज़ बताने वाला हूँ, और वो बात ये है कि मैंने एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन लिया है, ठीक है। बिज़नेस के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सारी बातें ऐसी करूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये जो व्लॉग है सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिज़नेस के लिए होता तो मैं ये व्लॉग्स नहीं बना रहा होता। मैं आपसे पर्सनली मैं कंपनी में टीम मीटिंग करता, या क्योंकि अगर मुझे कुछ सिखाना ही है तो मैं जूम मीटिंग कर सकता हूँ, मुझे कुछ सिखाना ही है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। क्लोजिंग पे बना दी, लीड जनरेशन पे बना दी। लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें इस तरीके से इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मैं थोड़ा क्या एक्चुअली पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या आप रिलेट कर पाएँ, आपको ये ना लगे कि यार ये सिर्फ बैठ के बता तो देते हैं और हमको पता है कैसे कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ अगर माइंड में आती है तो वो चीज़ मुझे नहीं आने देनी है आपके माइंड में, जिसके लिए ये व्लॉग बनाए, जिसके लिए व्लॉग बन रहे हैं। और ये जर्नी रहेगी जिसमें मैं प्रूफ भी करूँगा, क्या प्रूफ करूँगा कि 50 लाख एक साल में कमाए जा सकते हैं डिजी करियर से, राइट। डिजी करियर से कहीं और से कमाए जा सकते हैं, नहीं कमाए जा सकते मुझे नहीं पता, और शायद कहीं और से कमाए नहीं जा सकते होते। मैं जानता हूँ जितना मुझे पता है अपने बारे में। कोई और कमा ले एक साल में 50 लाख कहीं और से, अच्छी बात है भाई, कमाओ। लेकिन मैं अगर देखूं कि प्लान और कैलकुलेशन, और उस प्लान और कैलकुलेशन से मुझे कोई बोले कि आप इस प्लान और कैलकुलेशन पे इतने कमीशन पे बाकी जो मार्केट में कंपटीशन है उसमें एक साल में 50 लाख कमाओ, नहीं होगा। तो डिजी करियर में हो सकता है, और होगा, राइट, होगा। मैं करके दिखाऊंगा, और अगर एक बार मैंने कर दिया तो फिर आई नो, फिर लाइन लगने वाली है। मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों की आर्मी बनाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बहुत तगड़े मिशन पे हूँ एक्चुअली। आपको धीरे धीरे पता लगेगा। मैं सारी चीज़ें एक बार में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ से फिर शायद रिलेट ना कर पाओ, है ना। जिस तरीके से मैं अभी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ आप शायद उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। और चश्मा उतार दूँ क्या अभी ठीक है, लुकिंग हैंडसम, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग है, बहुत लंबा विजन है, बहुत बड़ा विजन है। सिर्फ आज का और कल का नहीं सोच रहे हैं दोस्त, या सिर्फ 2022 का नहीं सोच रहे हैं, बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं, और उसी के हिसाब से हर एक स्टेप लिया जा रहा है। आपको ये पता हो कि जाना कहाँ है तो रास्ते थोड़े क्लियर हो जाते हैं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, राइट। वही चीज़ है, हमको बहुत दूर जाना है, और मैं जैसे जैसे पहुँचते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा, और बताता रहूँगा पहले ही। जैसे अभी 2022 के अंदर मैंने बताया कि 50 लाख रुपए कमाने वाला हूँ इसी डैशबोर्ड से। तो एक तो जीता जागता सबूत बनने वाला हूँ इस बात को लेके पूरी इंडस्ट्री में। सिर्फ मैं डिजी करियर के लोगों के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया डिजी करियर के अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। डिजी करियर के अंदर वो ताकत है कि आपको 50 लाख रुपए अगर कमाने हैं एक साल में तो यू कैन, समझ गए। तो वो इंडस्ट्री के लिए मैसेज है मेरा। डिजी करियर के लोग तो यार वो तो हैं ही अपने, उनके लिए तो मैं क्या बताऊँ, तो वो तो है ही। उसके बाद मैं पूरी की पूरी आर्मी क्रिएट करूँगा। पूरी प्लानिंग है मेरी 2022 के बाद 2023 में क्या करना है, 2024 में क्या करना है, 2025 में क्या करना है। बट जो मेरा मैसिव एक्शन रहेगा वो 2022 और 2023 रहेगा। मैसिव एक्शन मतलब जिसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ जाए तो कैसी रहती है फौज उस टाइम, वो वाली चीज़ें रहेंगी मेरे साथ 2 साल। 2 साल में मैं रेस्टलेस रहने वाला हूँ, और
शायद इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी था मैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड एकदम से लिया था, तो लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इशू भी आया। तो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी वो ये कि थोड़ा सिस्टमैटिक रहो, ठीक है। ये मैंने सीखा, आपको सिखा रहा हूँ। आप सपने बड़े बड़े लो, सपने बड़े लेने चाहिए। अगर आप बड़े सपने नहीं ले रहे हो तो ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हो। तो सपने तो बड़े होने चाहिए, राइट। और मेरा ये भी मानना है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इस बात का भी सपोर्टर हूँ। लेकिन मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी ज़िंदगी खुशहाल भी होनी चाहिए, समझ गए। मतलब लेट्स सपोज यू आर द किंग, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास, आप किसी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक हैं लेकिन आपको शुगर है, तो उस चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक होने का फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कुछ चॉकलेट खा ही नहीं सकते यार। आपके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स हैं लेकिन आपके पास डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर है आपको, तो आप वो चॉकलेट नहीं खा सकते। तो वो वाली कहावत है ना, पहला सुख सुखी काया, है ना, ये ऐसा ही कुछ होता है ना, मतलब मैंने सुना था। तो जितना मुझे याद है, जितना मुझे रिमेम्बर्ड है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो पहला सुख, हाँ सॉरी, पहला सुख निरोगी काया। सुखी काया मतलब निरोगी काया। निरोगी मतलब विदाउट डिजीज़ और काया मतलब बॉडी। तो सबसे पहला सुख अगर है तो वो है एक हेल्दी बॉडी। आपके पास हेल्दी बॉडी है तो भाई ज़िंदगी में कम पैसों में भी बहुत अच्छी खुशियाँ ढूंढ सकते हो। और जब ज़्यादा पैसे होंगे तो आप जन्नत देख रहे होगे अपने सामने, ऐसी ज़िंदगी, समझ गए। तो आप समझो इस बात को जो मैंने सीखी है। आप अगर आप भी ऐसी गलतियाँ ना करना जो मैंने गलती करी है इन दिनों की। एक तो कोई भी चीज़ ना दिमाग में मत रखो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं सबकॉन्शियसली, और फिर वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं आपके अंदर सिस्टम को। आपको नहीं पता कि आपके साथ इस सिर्फ स्ट्रेस, छोटा सा वर्ड है स्ट्रेस, STRESS, 6 लेटर्स का ये वर्ड है, लेकिन ये 6 लेटर का वर्ड ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। तो यही है, राइट। स्ट्रेस नहीं लेना है आपने, चीज़ें अपने हिसाब से अपने टाइम से होंगी, लेकिन हमें अपना 100% देना है, ओवर नहीं करना है, राइट। आप प्लानिंग से चलो, शेड्यूल से चलो, ठीक है। और उस शेड्यूल में ये मत भूलो कि आप अपनी बॉडी को ना बिगाड़ लें, ये मत भूलो कि आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें, उसका ध्यान रखें। अब उसके लिए जो मैं अपना रहा हूँ, जो आपको भी अपनाना है, वो ये मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो कितना भी स्ट्रेस हो आपके पास, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ उस टाइम पे नहीं, पूरे दिन और पूरी लाइफ। मेडिटेशन अगर आप करते रहें और सिर्फ डेली का 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे, बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी वरना, लेकिन बेसिक मैं आपको बता दूं। मेडिटेशन का मतलब एक, अगर मैं आपको बेसिक बोलूं क्या करना है, तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं थोड़ा फ्रेश होके बढ़िया से, हाँ, मुंह हाथ धो के आपने बैठना है और सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके, रिलैक्स करके, लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे लेनी है और उन सांसों को ऑब्जर्व करना है, ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना है। जो आप सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो, सिर्फ उसे फील करो। और ये इसको आप किसी रिलीजियस बात से मत जोड़ना, मैं आपको, क्योंकि ये एक तरह का एक्सरसाइज है, राइट। और जब आप ये कर रहे हों तो आप अपने मन में ओम ओम ये रिपीट करना है।
बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ओम ओम क्यों, हाँ अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं, वाहेगुरु वाहेगुरु क्यों नहीं। इधर ओम से मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू वाले भगवान को बुला रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं या उनकी प्रेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए मैंने बोला इसको किसी रिलीजियस बात से मत जोड़ना। ओम के पीछे एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है जो आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करता है, राइट। ओम जब आप बोलते हैं तो आपके माइंड के अंदर वाइब्रेशंस चलती हैं उस लेवल की जिस लेवल से आप अपने माइंड को बहुत अच्छे तरीके से काम पर लगाते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, सारे स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। ओम बोलने से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, हर शब्द के पीछे एक वाइब्रेशन है। जैसे कोई गाली जब दी जाए तो उस गाली के पीछे भी एक वाइब्रेशन है। जब उस गाली को आप सुनते हो या बोलते हो, आपने देखा होगा आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और जब तक आप गाली ना दे लो तब तक वो गुस्सा ख़त्म नहीं होता। आपने क्या किया, वाइब्रेशंस पास की। जब वो वाइब्रेशंस आपके अंदर थी लेकिन वो उन गालियों के थ्रू आपने वाइब्रेशन अपनी बॉडी से बाहर निकाली, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, ऐसा होता है ना। या फिर सामने वाला जब वो वही वाइब्रेशन आप तक आती है, सामने वाला गुस्सा और वो गालियां दे रहा है, वो वाइब्रेशन उसके पास से हमारे पास आ रही है, तो उन वाइब्रेशन से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो इसी तरीके से वो जो शब्द है, उन शब्दों से जो वाइब्रेशन बनती है, वो बोलने से जो वाइब्रेशन बनती, और ये ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है, अंदर भी बोल सकते हो मन में। जब आप अंदर मन में भी बोलोगे उससे भी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, उससे एक थॉट वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। मुझे बहुत हेल्प किया। माय डॉक्टर ऑल्सो शॉक्ड कि इतना जल्दी शूट अप हुआ बीपी और इतना जल्दी ठीक भी हो गया। वो भी मेडिसिन्स नहीं ली मैंने, बस मैंने स्ट्रेस के लिए मेडिसिन ली, बीपी के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली, और मेरा बीपी बैक टू नॉर्मल, राइट। वो स्ट्रेस वाली मेडिसिन से मेरा पल्स रेट तो ठीक हुआ लेकिन बीपी ठीक नहीं हो रहा था, तो माय पल्स रेट वाज आल्सो हाई। तो फिर मैंने वो भी मेडिसिन छोड़ी और मेडिटेशन पे गया, एंड नाउ आई एम फैंटास्टिक, वंडरफुल, ग्रेट। तो मेडिटेशन करो, राइट। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेडिटेशन के ऊपर, इसलिए आगे नहीं बोलूँगा, और बोर हो जाओगे। तो ठीक है गाइज, ये एक चीज़ अपने रूटीन में डालो। जितनी भी बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मेडिटेशन भी उतना ही ज़रूरी है टू लिव अ हेल्दी लाइफ विद अ हेल्दी माइंड। शरीर अच्छा है, दिमाग बेकार है तो क्या करोगे? दिमाग सही है, शरीर बेकार है तो क्या करोगे? तो दिमाग और शरीर दोनों अच्छे होने चाहिए। इस दुनिया के सारे सुख भोग सकते हो टू द फुलेस्ट। पैसे होंगे तो सारे सुख, जो भी आपको लगता है कि ये सुख है, वो सुख भोग सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इस बॉडी के थ्रू सुख भोगोगे ना, तो ये बॉडी सही होनी चाहिए। ये बॉडी ठीक नहीं है तो सुख कैसे भोगोगे? कितना ही पैसा होकर आपके पास, वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है तो वो बढ़िया गाड़ी, बड़े अच्छे कपड़े आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत बढ़िया आपने 1 लाख रुपए का केक ऑर्डर किया अपने बर्थडे पार्टी पे, आपके पास पैसा है, आप कर सकते हो, और लोग करते हैं, लेकिन आपको शुगर है भाई, आप नहीं खा पाओगे ना। आप बोलोगे हम शुगर फ्री केक मंगा लेंगे, शुगर फ्री केक मंगाना पड़ा ना। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि शुगर फ्री केक मंगाना ही क्यों पड़ा। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपने तब भी कर लिया, फिर क्या फ़ायदा हुआ? इतना सारा पैसा कमाया और फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया। ज़िंदगी में सारे मज़े लेने हैं तो बॉडी को अच्छा रखो, माइंड को अच्छा रखो, और ड्रीम्स हाई रखो, उसके लिए काम करो, और साथ में क्या करो? मेडिटेशन करने से यू विल कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर, जो सबका मालिक है भैया, वो आपको हेल्प करेगा, और उसको पार्टनर बना लो। इस पे भी वीडियो मैं कभी डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस ऊपर वाले को भी पार्टनर बनाओ, ठीक है। अच्छा, पार्टनर कैसे बनाना है? पार्टनर बनाना है कि 5% का पार्टनर बनाओ। मैंने बना रखा है, मेरा पार्टनर है 5% का भगवान। कैसे है?
मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं इनकम करता हूँ उसमें से 5% मैं अलग रखता हूँ भगवान के लिए। अच्छा, भगवान क्या मतलब, उसको मैं गिफ्ट कर देता हूँ, भेजता हूँ, कहीं रहता है, उसका बैंक अकाउंट है मेरे पास। बैंक अकाउंट नहीं है वो, उसका कुछ एड्रेस नहीं है जहाँ मैं पैसे भेजता हूँ। एक्चुअली मैं उसकी बनाई हुई दुनिया में उसको हेल्प करता हूँ। खैर मैं हेल्प करने वाला तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जितना होता है मेरे से वो 5%। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो उसका 5% हो गया 50,000। तो 50,000 रुपये मैं सोसाइटी में जिन लोगों को उस पैसे की ज़रूरत है, वो चाहे स्टूडेंट हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, या उनको कुछ बीमारी है और उनको कुछ ज़रूरत है पैसों की और वो नहीं करवा पा रहे हैं इलाज वहाँ पे, या कुछ लोग जो भूखे हैं उनको खाना खिला दें, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगहें, NGOs, बच्चों को हेल्प करना, अनाथ बच्चों को हेल्प करना, और एजड पेरेंट्स जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं, उन माँ बाप का बच्चा बनना, और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो जब ये होता है ना, तो वो बाकी के 10 लाख में से 9.5 लाख मुझे खुशी नहीं दे पाते जो वो 50,000 दे देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप है ना भगवान के साथ, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। वो भगवान बहुत अच्छा सुकून सा देता है। तो ये चीज़ करो यार, शुरू करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 50,000 रुपये आज से शुरू कर दो दान करने। अब बोलोगे सर 50,000 तो इनकम भी नहीं है अभी, आई नो अभी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी है 5% निकाल सकते हो। 1,000 कमाते हो, कितना होता है 5%? 5 रुपये, सॉरी 50 रुपये। 1,000 में से 50 रुपये निकाल सकते हो, यानी आज निकालते हो, यानी किसी चीज़ के लिए कुछ खाना है, पीना है, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो कर लिया, ये कर लिया, तो 50 रुपये निकाल लेते हो ना। 1,000 रुपये अगर कमा रहे हो, 50 रुपये निकालते हो, वो 50 रुपये अलग रख दो। किसके लिए? फॉर द पार्टनरशिप ऑफ सुप्रीम पावर, भगवान, उसके लिए अलग रख दो। और अगर तभी कुछ कर सकते हो उस पैसे से तो करो, नहीं तो उसको छोड़ दो ना, क्योंकि पार्टनरशिप में दे दिया आपने, अब वो आपका रहा ही नहीं पैसा, वो पार्टनरशिप का था, पार्टनर का था, आपके भगवान का था, वो दे दिया। जब पैसा इकट्ठा हो जाए, आपको लगे 500 1,000 रुपये हो रहा है अब, तो कहीं किसी के हेल्प कर दो, ओल्ड लोगों को हेल्प कर दो जिनके बच्चे साथ नहीं देते, उन बच्चों को हेल्प कर दो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन औरतों को हेल्प कर दो जिनका सहारा कोई नहीं है, उन लोगों को हेल्प कर दो जो अपनी हेल्प खुद सक्षम नहीं है करने में। आपको दिख जाएगी सोसाइटी, इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, इस सोच की ज़रूरत है। तो ये करो, ठीक है। 5 रुपये भी मिलते हैं ना अगर 5% में, तो रख लो, उसको रख लो, मतलब दे दो, भगवान को दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ करो यार, बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब आ जाए ज़रा बिजनेस पे। कम 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 टू मी, हाँ आओ बिजनेस पे, आओ बिजनेस पे आओ। अब बिजनेस पे आते हैं ज़रा। सर बहुत आपने ज्ञान दे दिया, बाबा बन गए आप। हाँ भाई, बाबा बन गए। अब थोड़ा बिजनेस वाली बात कर लें। आपने कहा था कि लीड जनरेशन कर रहे हो, लोगों को आप क्लोज कर रहे हो, क्या हुआ? अरे यार मैं सच बताऊं, मतलब सिर्फ कहने की बात है यार, क्या बताऊं, इतना मतलब मुश्किल है ना। सही कहते हो यार, नहीं होता है, नहीं होता। चलो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ज़रा रुको रुको, सब्र करो, 1 मिनट रुको। मैं कुछ दिखा दूँ क्या आपको? आज मैंने यार 3 क्लोजिंग करी हैं आज ना, मैंने 3 क्लोजिंग करी हैं। तुम सही कहते हो यार, होते ही नहीं है यार, लोग ज्वाइन नहीं होते यार। चलो तुम्हें दिखा दूँ, मैं दिखाऊं? छोड़ो यार, तुम क्या होगे सर, दिखा दो 1 मिनट रुको। सही कह रहे हो, काम होता नहीं है। कहाँ से होता है भैया ऊपर?
हाँ हाँ, सही कह रहे हो, काम होता नहीं है, कैसे करें, कैसे करें, नहीं होता, दिखाऊं नहीं दिखाऊं, तो तुम बोलोगे देखा सर हम तो कह रहे थे नहीं होता, आप कह रहे थे 50 लाख होगा, कैसे होगा ऐसे, 50 लाख नहीं होगा यार, बड़ा मुश्किल है यार, सीरियसली बहुत मुश्किल, मतलब होगा, मतलब अब मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने क्लोजिंग करी और वो क्लोजिंग करने से हुआ ही नहीं, दिखाऊं, देखोगे, खुल गया सिम सिम, हाँ खुल गया, दिखाऊं, तो खुद ही देख लो यार, क्या देखोगे, चलो मैं डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूँ। तो भाई ये है डैशबोर्ड और ये है अर्निंग, कितनी है, आप शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, 15,700, अच्छा सर 15,700 ही कमाए, अरे यार मैं क्या बताऊँ, आज आज ही तो शुरू किया था, तबीयत खराब थी ना, क्लोजिंग आज शुरू करी है, एक दिन की इनकम कितनी है आज की, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, क्या है ये, टुडे इज अर्निंग, दिख रहा है टुडे इज अर्निंग, टुडे इज अर्निंग 15,000, अच्छा मैंने क्लोजिंग कितनी करी इसके लिए, 15,000 रुपये कमाए मैंने आज में, एक दिन में, है ना, तो मैंने क्लोजिंग कितनी करी दिखाता हूँ, तसल्ली से दिखाता हूँ। तो भाई ये तो रही खैर मेरी आईडी, ठीक है, तो मैं आईडी नंबर भी दिखा दूँ फिर तुम बोलोगे, लो आईडी नंबर देख लो, ये हैंडसम सा स्मार्ट सा बंदा मैं ही हूँ, और 15,700, अच्छा मज़े की बात, मैं इन दिनों काम नहीं कर पाया तो 700 रुपये मुझे पैसिव भी आए, ठीक है, 700 रुपये मुझे पैसिव भी आ गए, और ये क्यों आ गए, क्योंकि मेरे नीचे कुछ काम हो गया डाउनलाइन में, तो इसलिए। अभी देखो टुडेज अर्निंग कितनी है भाई, 15,000 रुपये, और मेरे रेफरल्स कितने हैं, तीन रेफरल्स, 3 क्लोजिंग करी 8,000 वाली, और तीनों क्लोज, 8,000 में 5,000 रुपये अपफ्रंट आता है, 5,000 में अपफ्रंट आता है, और तीनों क्लोज, 15,000 रुपये एक दिन में। लोगों की यार महीने की इनकम होती है इतनी, सोचो आप, लोग महीने में कमाते हैं, MBA करने के बाद 15,000 रुपये कमाते हैं लोग, BTech करने के बाद 15,000 रुपये कमाते हैं महीने का। मेरी भी इनकम 15,000 रुपये है, बट एक दिन की 15,000 है, महीने की नहीं। हम बेटे डेली कमाते हैं, महीने में नहीं कमाते, हम डेली कमाते हैं, और इससे ज़्यादा कमाएंगे, देखना, डेली का इससे ज़्यादा कमाएंगे। तो अब आप समझ सकते हो बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है, और आप ये भी समझ सकते हो कि 50 लाख से ऊपर होगा। तो गाइस क्लोजिंग के लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या क्लोजिंग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या बोलता हूँ मैं कि सामने वाला क्लोज हो जाता है, क्या बोलता हूँ मैं सामने वाला 8,000 रुपये के लिए रेडी होता है। आप बोल रहे हो यार 2,500 वाले के लिए कन्वर्ट नहीं होते लोग, आप 8,000 वाला कन्वर्ट कर रहे हो, और रेशो 100% आया। मैंने 3 लोगों का फॉलोअप लिया और 3 लोगों की क्लोजिंग करी, और तीनों के तीनों ने 8,000 रुपये की आईडी मेरे साथ लगा ली। और मज़े की बात पता है क्या है, आपको एक और चीज़ लग रहा होगा, सर आप तो बोल देते होगे मैं डिजी करियर का फाउंडर हूँ एंड ऑल। उन तीनों को नहीं पता कि मैं डिजी करियर का फाउंडर हूँ। उन तीनों को ये लगता है कि मैं एक एफिलिएट हूँ और डिजी करियर का फाउंडर कोई और है। उस बारे में कुछ बात भी नहीं हुई खैर कि डिजी करियर का फाउंडर कौन है एंड ऑल। उनको सिर्फ इतना पता है कि मैं एफिलिएट हूँ और
मैं भी ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो बिना बताए कि मैं फाउंडर हूँ, राइट। वरना फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर असली मज़ा नहीं आएगा क्लोजिंग करने में, तो मैं सिखा क्या पाऊँगा आप लोगों को। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से आपको वो फ़र्क लगे, ठीक है। तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, आसान है, माइंडसेट चाहिए और स्किल चाहिए और कुछ नहीं। तो कल बताऊँगा कैसे करते हैं क्लोजिंग। ओके, बाय।